क्या आपने कभी सोचा है लोग जैसा चाहे वैसा करें, आपको परेशान करें, आपकी बात न माने और फिर भी आपका दिमाग शांत रहे, आपका मूड खराब ना हो, आपकी लाइफ पटरी पर चले? क्या हो अगर आपकी जिंदगी का 80% स्ट्रेस सिर्फ एक लाइन से खत्म हो जाए? लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट। उन्हें करने दो, उन्हें सोचने दो, उन्हें बोलने दो, उन्हें जाने दो, उन्हें जैसा बनना है बनने दो। और ठीक यही से शुरू होती है मेल रॉबिन्स की जबरदस्त लाइफ चेंजिंग थ्योरी, जिसका नाम है द लेट देम थ्योरी। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलती है जब हम लोगों को नहीं, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखते हैं। क्योंकि सच यही है, आप लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन की शांति, अपना फोकस, अपनी एनर्जी बिल्कुल बचा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम द लेट देम थ्योरी के वो 5 सबसे तगड़े अध्याय समझेंगे जो आपकी जिंदगी में शांति देंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे, रिश्ते आसान करेंगे, फोकस और खुशियां वापस लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लोगों को बदलना आपका काम नहीं। मेल रॉबिन्स का पहला और सबसे मुख्य संदेश है, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। लोग वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हम दिन में कई बार इस जाल में गिर जाते हैं। किसी से उम्मीद लगाते हैं, वो पूरी नहीं होती और हम दुखी हो जाते हैं। मेल कहती है कि पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंटी है, चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हो, चीजें जो आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। और ज्यादातर लोग अपनी पूरी ऊर्जा दूसरी कैटेगरी पर खर्च कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपका दोस्त आपको फोन नहीं करता, आपका पार्टनर आपको प्राथमिकता नहीं देता, आपके परिवार वाले आपकी बात नहीं मानते, आपके सहकर्मी आपका सम्मान नहीं करते, और आप बार बार सोचते रहते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये बदल क्यों नहीं जाते, ये मेरी उम्मीदों के हिसाब से क्यों नहीं चल सकते। मेल रॉबिन्स यहां एक बहुत बड़ा सच बताती है, लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि आप चाहते हैं, लोग तब बदलते हैं जब वे खुद बदलना चाहते हैं। इसलिए लेट देम थ्योरी कहती है, उन्हें करने दो, लेट देम। 1, उम्मीदें आपको दुख देती है। मेल रॉबिन्स बताती है कि दर्द का सबसे बड़ा कारण किसी से उम्मीद लगाना है। जब आप किसी इंसान से बहुत उम्मीद रखते हैं, आप उनके व्यवहार से अपनी खुशी जोड़ देते हैं। अगर वे वैसा नहीं करते जैसा आपने सोचा था, आप आहत हो जाते हैं। आपने सोचा वो आपको इनवाइट करेंगे, नहीं किया, आप दुखी। आपने सोचा वो आपका सम्मान करेंगे, नहीं किया, आप दुखी। आपने सोचा वो बदलेंगे, नहीं बदले, आप दुखी। मेल का कहना है, उम्मीद कम रखो, शांति ज्यादा पाओ। 2, लेट देम थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई आपको फोन नहीं करता, लेट देम। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, लेट देम। अगर कोई आपको महत्व नहीं देता, लेट देम। अगर कोई आपकी बात काट देता है, लेट देम। ये हार मानना नहीं है, ये उन्हें नजरअंदाज करो नहीं है, ये मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा भी नहीं है। ये केवल एक बात का एहसास है, मैं दूसरों को नहीं, खुद को कंट्रोल करूंगा। 3, अपनी शांति को प्राथमिकता दे। किताब बताती है कि कई बार लोग आपके साथ गलत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें आप पसंद नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वैसे ही है। उनका व्यवहार, उनकी आदत, उनकी सोच, उनके इमोशन, उनकी परवरिश और उनके अनुभवों से चलता है, आपसे नहीं। इसलिए लेट देम थ्योरी कहती है, लोग जैसा करते हैं उन्हें करने दो, आप सिर्फ अपने रिएक्शन को संभालो। जब आप किसी की हरकत पर ओवर रिएक्ट नहीं करते, तभी आपकी असली ताकत सामने आती है। 4, लेट देम सेल्फ रिस्पेक्ट। मेल रॉबिन समझाती है कि जब आप किसी को उनके असली रंग में रहने देते हैं, तब आप असल में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान बार बार आपको निराश करता है, उससे लड़ना, शिकायत करना, उन्हें बदलने की कोशिश करना, ये आपको थका देता है। लेकिन जब आप कहते हैं, लेट हिम बिहेव हाउ ही वॉन्ट्स, लेट अस स्पीक वॉट एवर शी वॉन्ट्स, लेट देम एक्ट हाउ दे वॉन्ट,
तब आप अपने मन की शांति को प्राथमिकता देते हैं। लेट देम का मतलब है मैं दूसरों को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं अपनी ऊर्जा बेवजह खर्च नहीं करूंगा। मैं अपने लिए सही लोगों को चुनूंगा। मैं अपनी भावनाओं का मालिक खुद बनूंगा। 5. लेट देम से रिश्ते साफ हो जाते हैं। एक और दिलचस्प बात मेल रॉबिन्स बताती है, लेट देम से रिश्ते साफ हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप किसी को फोर्स नहीं करते कि वो आपको पसंद करे, आपको प्राथमिकता दे, आपके लिए बदले, तो जो सच में बदलना चाहता है वो खुद सामने आएगा। जो दूर जाना चाहता है वो चुपचाप चला जाएगा। इससे आपकी लाइफ में ऐसे लोग बचे रहेंगे जो आपकी इज्जत करते हैं, आपकी मौजूदगी की वैल्यू समझते हैं। 6. लेट देम इमोशनल फ्रीडम। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, दूसरों को बदलने का बोझ अपने कंधों से उतार दो, तुम्हारी जिंदगी हल्की हो जाएगी। जब आप लेट देम का अभ्यास करते हैं, आपका गुस्सा कम होता है, आपका तनाव घटता है, आप कम दुखी होते हैं, आप अपना समय, ऊर्जा और खुशी बचाते हैं। मेल कहती है, लोगों को उनके कर्म खुद सिखा देंगे, आपको बस अपने फोकस और शांति की रक्षा करनी है। चैप्टर 2 लेट देम से मिलती है असली आजादी। इमोशनल बाउंड्रीज बनाना सीखें। चैप्टर 2 में मेल रॉबिन्स एक ऐसी चीज को समझाती है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल देती है। इमोशनल बाउंड्रीज यानी भावनात्मक सीमाएं। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की बातें, उनके मूड, उनकी हरकतें, उनके फैसले सबको अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, हमारा पूरा दिन खराब। किसी ने रूखा रिएक्शन दिया, हमारा मूड डाउन। किसी ने हमें इग्नोर किया, हम खुद को दोष देने लगते हैं। मेल रॉबिन्स कहती है, अगर आप हर बात दिल पर लेते हैं तो दुनिया आपको हर दिन चोट पहुंचाएगी। यही वजह है कि इमोशनल बाउंड्री बनाना जरूरी है और लेट देम थ्योरी यही सिखाती है। 1. इमोशनल बाउंड्रीज क्या होती है? इमोशनल बाउंड्री का मतलब होता है मेरी भावनाएं मेरी हैं और दूसरों की हरकतें उनकी। जैसे कोई गुस्सा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई चोट पहुंचाना चाहता है उसकी सोच, कोई गलत बोल रहा है उसकी आदत, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा उसका स्तर, कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा उसकी प्राथमिकता। लेकिन आपका दुख, आपकी शांति, आपकी खुशी, ये आपके डिसीजंस पर निर्भर करते हैं, उनके व्यवहार पर नहीं। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब है मैं खुद को दूसरों के मूड, फैसलों और व्यवहार का कैदी नहीं बनने दूंगा। 2. लोग आपको क्यों ट्रिगर करते हैं? मेल रॉबिन्स बताती है कि लोग इसलिए हमें जल्दी ट्रिगर कर देते हैं क्योंकि हम अप्रूवल चाहते हैं, हम पसंद किए जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग हमें मिसअंडरस्टैंड न करें, हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे जैसा व्यवहार करें। यही सबसे बड़ा जाल है। जैसे ही कोई आपकी उम्मीद के खिलाफ कुछ करता है, आपका रिएक्शन फट से बदल जाता है। लेकिन लेट देम थ्योरी यहां कहती है, उन्हें करने दो। हर बात को अपनी इज्जत का या अपनी खुशी का मुद्दा मत बनाओ। 3. लेट देम बाउंड्रीज का एक आसान फॉर्मूला। मेल रॉबिन्स ने इस थ्योरी को 3 सिंपल स्टेप्स में समझाया है। स्टेप 1, रिकॉग्नाइज। पहचानो कि आपको कौन ट्रिगर कर रहा है और क्यों। उदाहरण, दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया, पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी, कोई आपके काम की तारीफ नहीं करता, कोई आपकी मदद से बचता है। मोस्ट पीपल रिएक्ट इंस्टेंटली, लेकिन आपको पहले पहचानना है कि ये आपकी बाउंड्री का मामला है। स्टेप 2, रिलीज। उम्मीद छोड़ दो कि वो व्यक्ति आपकी इमेजिन्ड वर्जन बनेगा। लेट देम बिहेव हाउ दे नेचुरली बिहेव। उनसे वैसा ही व्यवहार एक्सपेक्ट करो जैसा उन्होंने अब तक दिखाया है, न कि जैसा आप देखना चाहते हो। स्टेप 3, रिफोकस। अपना ध्यान वापस खुद पर लाओ, अपने गोल, अपने काम, अपना समय, अपनी शांति। यही इमोशनल फ्रीडम है। 4, बाउंड्री बनाना सेल्फिशनेस नहीं है। बहुत लोग जब बाउंड्री सेट करते हैं तो उन्हें गिल्ट होता है, कहीं मैं बुरा तो नहीं बन रहा, लोग क्या सोचेंगे, ये सेल्फ सेंटर तो नहीं है। मेल रॉबिन्स कहती है, बाउंड्री का मतलब सेल्फिश होना नहीं है,
बाउंड्री का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है। उदाहरण, अगर कोई बार बार आपकी बात काटता है, लेट देम, लेकिन आप अपनी दूरी बना लें। अगर कोई आपका इस्तेमाल करता है, लेट देम, लेकिन आप ना कहना सीखें। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता, लेट देम, लेकिन आप अपनी वैल्यू खुद समझें। बाउंड्री का मतलब है मैं अपनी शांति को पहले रखूंगा। मैं किसी को मेरे मेंटल स्पेस में बिना वजह घुसने नहीं दूंगा। मैं अपनी एनर्जी उन पर नहीं खर्च करूंगा जो इसे डिजर्व नहीं करते। 5, लेट देम से रिश्ते में स्पष्टता आती है। कई बार रिश्तों में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इंसान अपनी असलियत छुपाता है, लेकिन लेट देम थ्योरी कहती है उन्हें छुपाने मत दो, उन्हें अपना असली व्यवहार दिखाने दो। क्यों? क्योंकि जो आपको इग्नोर करना चाहता है करेगा, जो आपको प्रायोरिटाइज करना चाहता है खुद करेगा, जो आपको लव रिस्पेक्ट देना चाहता है जाहिर करेगा, जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर आता है सामने आ जाएगा। लेट देम से ये साफ दिख जाता है कि कौन आपकी लाइफ में रहना चाहता है और कौन आपकी आदत बना हुआ है। 6, बाउंड्री बनाने के एग्जाम्पल्स। यूट्यूब फ्रेंडली स्टोरी टेलिंग। एग्जाम्पल 1, दोस्त जो ओनली वर्क नीडेड पर कॉल करता है। पहले आप सोचते थे ये सिर्फ काम के लिए याद करता है, आप परेशान होते थे, बुरा लग जाता था। अब लेट देम लागू करो। लेट देम, अगर वो सिर्फ काम के टाइम कॉल करता है, करे। आपके लिए लेसन, आप भी उसे सिर्फ अक्वेंटेंस की तरह ट्रीट करो, फ्रेंड की तरह नहीं। शांति बच जाएगी। एग्जाम्पल 2, रिश्ता पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता। अगर कोई पार्टनर बार बार आपको नजरअंदाज करे, उसे बदलने की कोशिश करना भूले। मेल रॉबिन्स कहती है, लेट देम इग्नोर यू, लेट देम फॉरगेट यू, लेट देम पुल अवे। क्यों? क्योंकि अगर रिलेशनशिप एक तरफा है तो लेट देम आपको दिखा देता है आप किसी ऐसे इंसान से लड़ रहे थे जो आपको चुनना ही नहीं चाहता। एग्जाम्पल 3, ऑफिस में कोई आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाता है। लेट देम, आपका असली काम क्या है? अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना फोकस और अपना परफॉर्मेंस बचाना। क्योंकि किसी की इनसिक्योरिटी आपका करियर ब्लॉक नहीं कर सकती अगर आप बाउंड्री सेट कर लेते हैं। 7, लेट देम इमोशनल पावर वापस पाना। जब आप लेट देम अपनाते हैं, आप कम रिएक्ट करते हैं, आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, आपकी सोच साफ हो जाती है, आप अपने वैल्यू को समझते हैं, आप खुद को प्राथमिकता देना सीखते हैं। मेल रॉबिन्स कहती है, बाउंड्रीज वो गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं, और लेट देम थ्योरी ये बाउंड्रीज को आसान, प्राकृतिक और दर्दरहित बनाती है। 8, चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश। चैप्टर 2 का कंक्लूजन बहुत पावरफुल है। बाउंड्रीज बनाने का मतलब दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि अपनी इमोशनल स्पेस को सुरक्षित रखना है। लेट देम का मतलब है आप दूसरों को खुद उनके चॉइसेस से सीखने देते हैं। आप दूसरों के व्यवहार को पर्सनली नहीं लेते, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हैं। आप अपनी लाइफ को अननेसेसरी ड्रामा से मुक्त करते हैं। जब आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, तभी आप दूसरों से जेन्युइनली जुड़ पाते हैं, और यही है असली इमोशनल फ्रीडम। चैप्टर 3, लेट देम थ्योरी से रिश्ते कैसे बदलते हैं। सही लोग खुद सामने आते हैं। चैप्टर 3 मेल रॉबिन्स की किताब का वो हिस्सा है जहां सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपके रिश्ते बदलते हैं। लेट देम थ्योरी सिर्फ आपकी शांति नहीं बचाती, ये आपके आसपास के लोगों को फिल्टर कर देती है। मेल कहती है, जब आप लोगों को कंट्रोल करना बंद करते हैं, तब आप साफ देख पाते हैं कि कौन सच में आपके लिए है और कौन सिर्फ आपकी आदत। ये अध्याय हमें बताते हैं कि लेट देम को अपनाने से फेक लोग छंट जाते हैं, लॉ लोग खुद सामने आते हैं, रिश्ते हल्के और ईमानदार हो जाते हैं, टॉक्सिक पीपल दूर चले जाते हैं, प्यार और सम्मान खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। 1, लेट देम का सबसे बड़ा फायदा, रिश्ते साफ दिखने लगते हैं। जब आप कहते हैं लेट देम टेक्स्ट यू और नॉट, लेट देम कम टुवर्ड्स यू और नॉट, लेट देम प्रायोरिटाइज यू और नॉट, तो आप एक बड़ा ट्रूथ रिवील करते हैं। जो दूर जाना चाहता है वो खुद दूर चला जाता है।
जो रहना चाहता है वो बिना कहे, बिना खींचे रहता है। मेल रॉबिन्स कहती है, क्लैरिटी कम्स व्हेन प्रेशर गोज। दबाव हटता है तब रिश्तों की असलियत दिखती है, जब आप लोगों पर दबाव डालना बंद कर देते हो। मेरे जैसा बिहेव करो, मेरी उम्मीदें पूरी करो, मेरी तरह रिलेशन निभाओ, तो लोग अपनी सच्चाई आपको दिखाने लगते हैं। 2, लोग बदल जाते हैं जब आप पीछा करना छोड़ देते हो। यह चैप्टर एक बहुत बड़ी बात बताता है। हम में से कई लोग रिलेशंस में चेस मोड में जीते हैं। हम सोचते रहते हैं कि वो क्या सोचेंगे। हम पहले मैसेज कर देते हैं, हम पहले कॉल कर देते हैं, हम पहले समझौता कर लेते हैं, हम पहले माफी मांग लेते हैं। हम ही रिश्ता बचाते रहते हैं। लेकिन लेट देम कहता है, लेट देम शो एफर्ट, लेट देम शो इंटरेस्ट, लेट देम शो हु दे रियली आर। मेल रॉबिन्स कहती है, अगर रिश्ता एक तरफा है, लेट देम उसे एक तरफा बने रहने दो। आप खुद को खींच खींच कर मत थकाओ। जब आप पीछा करना बंद करते हो तो 2 चीजें होती है। एक, जो इंसान सच में आपकी परवाह करता है वो आपकी ओर कदम बढ़ाता है। 2, जो सिर्फ टाइम पास करता है वो फेड हो जाता है। आपको रिश्ते का असली रंग नजर आता है। 3, लेट देम से कम्युनिकेशन बेहतर होती है। मेल बताती है कि जब आप किसी को जगह देते हैं, आपका गुस्सा, झुंझलाहट, शिकायत ऑल रिड्यूस हो जाते हैं और तभी कम्युनिकेशन हेल्दी होती है। जैसे आप डिमांड कम करते हो, आप आर्ग्यूमेंट कम करते हो, आप कंट्रोल कम करते हो, आप नैगिंग कम करते हो, आप एक्सप्लेनेशन मांगना छोड़ देते हो। और मजे की बात, जिससे कम्युनिकेशन जेन्युइन होती है, लोग आपके साथ ईमानदार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान मुझे बदलना नहीं चाहता, ये मुझे जैसा हूं वैसा रहने देता है। ये एक्सेप्टेंस रिश्ते का ऑक्सीजन है। 4, लेट देम रिस्पेक्ट टेस्ट। मेल रॉबिन्स एक शानदार कॉन्सेप्ट देती है, लेट देम इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब, अगर आप लेट देम कहते हैं और वो फिर भी आपको याद करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको टाइम देते हैं, आपके लिए एफर्ट्स डालते हैं, तो समझिए ये इंसान सच में आपकी लाइफ में रहने लायक है। लेकिन अगर आप लेट देम कहते ही वो गायब हो जाते हैं, वो अनइंटरेस्टेड लगते हैं, वो इग्नोर करने लगते हैं, वो एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, वो आपकी वैल्यू कम कर देते हैं, तो इसका मतलब था आपने उन्हें रोक रखा था, लेकिन वो पहले से ही जाने वाले थे। लेट देम ट्रूथ डिटेक्टर। 5, प्रेम, लव में लेट देम का क्या असर। रिश्तों में हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं इसे बदल दूं तो सब ठीक हो जाएगा, अगर ये मेरी तरह बिहेव करे तो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेल रॉबिन्स साफ कहती है, लव इज नेवर फोर्स्ड, लव इज नेवर कंट्रोल्ड, लव इज चोजन एवरी डे। लेट देम थ्योरी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ये करती है, आप क्लिंगी नहीं रहते, आप नीडी नहीं रहते, आप इनसिक्योर नहीं लगते, आप कंट्रोलिंग नहीं लगते, आप खुद को खोते नहीं। इसके उलट आपका पार्टनर आराम से, बिना दबाव के अपनी फीलिंग्स दिखाता है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपका स्पेस बढ़ जाता है, आपकी सेल्फ लव वापस आ जाती है, आपका रिलेशनशिप नेचुरल बन जाता है। क्यों? क्योंकि हर हेल्दी रिश्ता 3 चीजों पर चलता है, रिस्पेक्ट, स्पेस, फ्रीडम, और लेट देम इन तीनों को ओपन कर देता है। 6, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। मेल बताती है कि लेट देम थ्योरी टॉक्सिक लोगों को नेचुरल तरीके से आपके जीवन से बाहर कर देती है। कैसे? सोचिए, टॉक्सिक इंसान कंट्रोल करता है, मैनिपुलेटर गिल्ट देता है, सेल्फिश इंसान सिर्फ खुद की सुनता है, नार्सिसिस्ट सिर्फ अपनी जरूरत देखता है। जब आप लेट देम अडॉप्ट करते हैं, आप आर्ग्यू करना बंद कर देते हैं, आप उनकी बातों को पर्सनली लेना बंद करते हैं, आप उनकी मैनिपुलेशंस का जवाब नहीं देते, आप खुद को जस्टिफाई करना बंद करते हैं, आप उनकी गलतियां सुधारना बंद कर देते हैं। और वो इंसान जब देखता है कि उसकी मैनिपुलेशन पर आपकी रिएक्शन आ ही नहीं रही, तो वो या तो बदल जाता है या दूर चला जाता है। दोनों ही स्थितियां आपके लिए जीत है।
7. लेट देम आपको सिखाता है, सबको आपका होना जरूरी नहीं है। मेल रॉबिन्स कहती है, हर कोई आपका नहीं हो सकता। और लेट देम आपको यही सच सिखाता है। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि हर कोई आपको पसंद करे, हर कोई आपकी तरफदारी करे, हर कोई आपको समझे, हर कोई आपके जैसा बने, तो आप खुद को दुख के रास्ते पर भेज रहे हैं। लेट देम का मतलब है, जो आपको नहीं समझता लेट देम, जो आपकी ग्रोथ से जलता है लेट देम, जो आपकी पीठ पीछे बोलता है लेट देम, जो आपको जज करता है लेट देम। आपका काम है अपने आप में ग्रो करना, चमकना, उठना। बाकी लोग अपने कर्म से सीखेंगे। 8. लेट देम रिश्ते तो नहीं तोड़ता, रिश्तों का सत्य दिखाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि लेट देम रिश्ते बिगाड़ देगा, लेकिन मेल कहती है, लेट देम डजंट ब्रेक रिलेशनशिप्स, इट रिवील्स द रियल वंस। यानी जो इंसान आपको वैल्यू करता है वो लेट देम के बाद भी रहेगा। जो इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन करता है वो खुद फेड हो जाएगा। जो इंसान आपकी जिंदगी में पॉजिटिव है वो और पास आएगा। जो नेगेटिव है वो डिस्टेंस ले लेगा। लेट देम थ्योरी रिश्ते तो नहीं तोड़ती, लेकिन फालतू रिश्ते जरूर हटा देती है। 9. चैप्टर 3 का गोल्डन मैसेज। लेट देम से रिश्ते प्राकृतिक हो जाते हैं, और प्राकृतिक रिश्ते ही सबसे लंबे चलते हैं। जब आप लोगों को उनकी मर्जी से बिहेव करने देते हैं तो आपके आसपास वही लोग बचते हैं जो आपको सच में चाहते हैं, आपसे ईमानदारी रखते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए एफर्ट्स डालते हैं, आपको बदलने की कोशिश नहीं करते। मेल रॉबिन्स कहती है, लेट देम डजंट पुश पीपल अवे, इट पुल्स द राइट पीपल क्लोजर। चैप्टर 4 अपनी ऊर्जा बचाए। लेट देम थ्योरी से फोकस, सफलता और मानसिक शक्ति। चैप्टर 4 में मेल रॉबिन्स एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देती है। आपकी एनर्जी आपकी सबसे कीमती करेंसी है। आज दुनिया में अटेंशन इकोनॉमी चल रही है। हर प्लेटफॉर्म, हर इंसान, हर डिस्ट्रैक्शन आपकी एनर्जी खींच रहा है, और सबसे ज्यादा एनर्जी हम खोते हैं दूसरों की हरकतों पर अननेसेसरी रिएक्ट करके। मेल रॉबिन्स कहती है, लेट देम थ्योरी असल में आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम है, क्योंकि जब आप दूसरों के व्यवहार में उलझना छोड़ देते हैं, आपका माइंड शार्प हो जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी उछाल मार देती है। चलिए इस चैप्टर को विस्तार से समझते हैं। 1. आपकी एनर्जी वही खत्म होती है जहां आपकी जरूरत नहीं होती। सोचिए, किसी ने जवाब नहीं दिया, आप अपसेट। किसी ने गलत बोला, आप एंग्री। किसी ने इग्नोर किया, आप ओवरथिंक। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, आपका मूड खराब। कोई आपकी सक्सेस से खुश नहीं, आप हर्ट। ये सब क्या खा रहा है? आपकी मानसिक ऊर्जा। मेल रॉबिन्स समझाती है, हर बार जब आप किसी को चेंज करने की कोशिश करते हो, आप अपनी एनर्जी उसके हाथ में दे देते हो, और तब आपकी 2 बड़ी चीजें बर्बाद हो जाती है, इमोशनल एनर्जी, टाइम। लेकिन लेट देम थ्योरी कहती है, लेट देम वेस्ट देयर एनर्जी, यू सेव योर्स। यानी उन्हें जैसा करना है करने दो, आप अपनी शक्ति बचाओ। 2. एनर्जी लीक बंद करना सीखें। मेल रॉबिन्स इसे एनर्जी लीक कहती है, जब आपकी ऊर्जा बिना वजह बहती रहती है। एग्जाम्पल्स: हर छोटी बात पर एक्सप्लेन करना, हर कमेंट का जवाब देना, हर मैसेज पर तुरंत रिएक्ट करना, हर कॉन्फ्लिक्ट में खुद को शामिल करना, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करना, हर जगह अपनी इमेज बचाने की कोशिश करना। ये सब एनर्जी लीक्स है। मेल रॉबिन्स कहती है, भरा पूरा जीवन वही जीता है जो अपनी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचा लेता है। लेट देम से ये लीक बंद हो जाते हैं। आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको डिफेंड नहीं करना, आपको जस्टिफाई नहीं करना, आपको प्रूव नहीं करना। बस लेट देम। उन्हें जैसा सोचना है सोचने दो, जैसा बोलना है बोलने दो, जैसा करना है करने दो। 3. लेट देम फोकस वापस पाना। जब आप लोगों की हरकतों को पकड़कर नहीं चलते तो आपके अंदर क्लैरिटी आती है। इमेजिन आप अपना दिन शुरू करते हो
और कोई आपको रिप्लाई नहीं करता, लेट देम। किसी ने उल्टा जवाब दिया, लेट देम। किसी को आपकी मदद नहीं करनी, लेट देम। इससे क्या होता है? आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपका अटेंशन भटकता नहीं, आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। मेल रॉबिन्स कहती है, द ग्रेटेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक, स्टॉप फोकसिंग ऑन पीपल, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर पर्पस। लेट देम आपकी एनर्जी वापस आपके हाथ में देता है। 4. एनर्जी बचती है, सक्सेस बढ़ती है। मेल बताती है कि दुनिया के सक्सेसफुल लोग एक चीज बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, इग्नोर द रेस्ट। लेट देम थ्योरी यही सिखाती है। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों की हरकतों पास से देखना छोड़ देते हैं तो आपके पास ये सब चीजों के लिए एनर्जी बचती है। आपके गोल्स, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी लर्निंग, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी हेल्थ। मोस्ट पीपल क्यों सफल नहीं होते? क्योंकि वो मूड स्विंग्स में उलझे रहते हैं, वे दूसरों की ओपिनियंस में खो जाते हैं, वो ओवरथिंकिंग में एनर्जी खर्च कर देते हैं, वे गलत लोगों को खुश करने में व्यस्त रहते हैं। लेट देम इस सारे मेंटल क्लटर को खत्म कर देता है। 5. लेट देम आपको इमोशनल डिसिप्लिन देता है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है आप अपने रिएक्शन के मालिक हो, दूसरे नहीं। मेल कहती है कि डिसिप्लिन्ड माइंड ही नीचे दिए काम कर सकता है, बेकार आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ता, अनावश्यक लड़ाइयां नहीं लड़ता, दूसरों को कंट्रोल नहीं करता, रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को समझता है, छोटी बातों पर तनाव नहीं लेता। लेट देम आपका दिमाग काम करता है, ये आपको सिखाता है कोई गलत बोले, लेट देम, कोई उल्टा सोचे, लेट देम, कोई अंडर एस्टिमेट करे, लेट देम, कोई कॉन्फिडेंट ना हो, लेट देम, कोई जेलस हो, लेट देम, और आपकी एनर्जी अनअफेक्टेड रहती है। 6. लेट देम से आपके अंदर पावर शिफ्ट आता है। ये चैप्टर पावर शिफ्ट पर बड़ी इंसाइटफुल बात बताता है। अर्लियर others had power over your emotions. After let them, you have power over yourself. यानी पहले कोई मूड खराब कर सकता था, कोई आपको ट्रिगर कर सकता था, कोई आपका दिन बिगाड़ सकता था। अब वो जैसा चाहे बिहेव करे, आपकी शांति उनसे प्रभावित नहीं होती। पावर अब उनके हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। मेल रॉबिन्स कहती है, लेट देम पुट योर माइंड ऑन एयरप्लेन मोड, नो अननेसेसरी इनकमिंग सिग्नल्स। 7. सक्सेस का सीक्रेट, रिएक्शन कम, एक्शन ज्यादा। लेट देम अडॉप्ट करने के बाद आप समझते हो, चिंता कम, काम ज्यादा, रिएक्ट कम, एक्ट ज्यादा, फ्रस्ट्रेशन कम, फोकस ज्यादा। आप उन चीजों पर काम करना शुरू कर देते हो जिनसे आपकी ग्रोथ होती है। आपको असामान्य क्लैरिटी मिलती है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन डिस्ट्रैक्शन है, कौन आपसे एनर्जी लेता है, कौन आपको आगे बढ़ाता है। लेट देम एक मानसिक साफ सफाई है। 8. लेट देम मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मेल रॉबिन्स कहती है, लेट देम इज इमोशनल जिम। हर बार जब आप लेट देम करते हो, आप पेशेंस बढ़ाते हो, आप इमोशनल कंट्रोल सीखते हो, आप काम रहते हो, आप मैच्योर बनते हो। ये मेंटल मसल्स बनाता है। इमेजिन कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, लेकिन आप लेट देम करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यही असली पावर है। 9. चैप्टर 4 का गोल्डन मैसेज। इस चैप्टर की सबसे कीमती लाइन, अपनी ऊर्जा वहां रखो जहां रिटर्न मिलता है, ना कि वहां जहां सिर्फ कंजम्पशन होता है। लेट देम आपको सिखाता है, लोग आपको रिजेक्ट करे, लेट देम, लोग आपको समझे नहीं, लेट देम, लोग आपकी आलोचना करे, लेट देम, लोग आपकी सक्सेस से असहज हो, लेट देम, लोग आपकी उम्मीदों पर खरे न उतरे, लेट देम। आपका ध्यान सिर्फ आपकी ग्रोथ, आपके सपने, आपकी खुशी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर होना चाहिए। यही लेट देम थ्योरी की शक्ति है। चैप्टर 5 लेट देम थ्योरी आपकी नई लाइफ, खुशियों, आजादी और सेल्फ लव का रास्ता। चैप्टर 5 इस किताब का सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत हिस्सा है।
ये बताता है कि लेट देम सिर्फ एक जवाब देने वाला वाक्य नहीं, ये एक लाइफ स्ट्रैटेजी है। मेल रॉबिन्स कहती है, लेट देम इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग अदर्स, इट्स अबाउट चूजिंग योरसेल्फ। ये अध्याय समझाता है कि लेट देम के लगातार अभ्यास से आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर और आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है। ये चैप्टर आपको 3 बड़ी चीजें देता है: सेल्फ लव, इंटरनल पीस, अ न्यू आइडेंटिटी। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। 1, लेट देम आपको खुद से मिलवाता है। हमारी पूरी जिंदगी हम ये सोच में गुजार देते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं ऐसा करूं तो वो नाराज होंगे, अगर मैं अपनी बात रखूं तो लोग क्या कहेंगे। रिजल्ट, हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में अपनी असली पर्सनैलिटी खो देते हैं। मेल रॉबिन्स बताती है, लेट देम रिमूव्स द मास्क यूर टायर्ड ऑफ होल्डिंग। यानी जब आप दूसरों की सोच को अपने रास्ते से हटाते हैं, आप पहली बार असली आप को पहचानते हैं। अब आप अपनी मर्जी से यस कहते हैं, नो कहते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, ट्रूथ बोलते हैं, अपनी पसंद चुनते हैं, और यहीं से शुरू होती है सेल्फ लव की नई यात्रा। 2, लेट देम आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं? क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरों ने क्या सोचा, वे अपनी दुनिया के राजा हैं। लेट देम ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक्टिवेट करता है। कोई आपकी तारीफ करे या न करे, लेट देम। कोई आपको जज करे या न करे, लेट देम। कोई आपको सपोर्ट करे या न करे, लेट देम। अब आप अपनी वैल्यू दूसरों की राय से नहीं, अपनी नजर से तय करते हैं। मेल रॉबिन्स कहती है, कॉन्फिडेंस ग्रोज द मोमेंट यू स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। और यही लेट देम का असली मैजिक है। 3, लेट देम से आप कंपैरिजन से बाहर आते हैं। हर समय दूसरों से कंपैरिजन करना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसका घर बड़ा, उसकी नौकरी अच्छी, उसके दोस्त ज्यादा, उसका रिलेशनशिप परफेक्ट, और ये सब कंपैरिजन आपकी खुशी का गला दबा देता है। लेकिन लेट देम थ्योरी कहती है, लेट देम लाइव देयर लाइफ, यू लाइव योर्स। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका मुकाबला सिर्फ कल वाले आपसे है। 4, लेट देम थ्योरी का असली ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल मैच्योरिटी। मेल रॉबिन्स बताती है कि लेट देम थ्योरी आपको इमोशनली बड़ा बना देती है। जब आप लेट देम अपनाते हो, आप छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, आप लोगों की कमेंट्स को दिल पर नहीं लेते, आप क्रिटिसाइज होने से डरते नहीं, आप रिजेक्शन से डरते नहीं, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते। आपका दिमाग मजबूत हो जाता है। आप खुद से कहते हैं, उसे वही करना है, लेट देम। ये उसकी सोच है, लेट देम। ये उसका बिहेवियर है, लेट देम। मुझे अपनी शांति बचानी है, और ये मैच्योरिटी आपकी असली ताकत है। 5, लेट देम लाइफ का फिल्टर सिस्टम। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक मैजिक फिल्टर है जो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली उन लोगों को दूर कर देता है जो आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी जरूरत पर ही आते हैं, आपको बार बार हर्ट करते हैं, आपको चेंज करना चाहते हैं, आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते, आपके लिए समय नहीं निकालते। लेट देम यही फिल्टर है। लेट देम इन्हें खुद आपकी लाइफ से अनसब्सक्राइब कर देता है, और आपके आसपास वही इंसान बचते हैं जो आपकी भावनाओं की वैल्यू समझते हैं, आपके समय का सम्मान करते हैं, आपके साथ ईमानदार रहते हैं, आपकी ग्रोथ चाहते हैं। ये लाइफ का सबसे पावरफुल साफ सफाई सिस्टम है। 6, लेट देम आपको ओवरथिंकिंग जेल से बाहर निकालता है। हम दिन में 100 बार ओवरथिंक करते हैं। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने ये बात क्यों कही, उसने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, उसने मेरे बारे में क्या सोचा। ये एक मेंटल प्रिजन है। लेकिन लेट देम थ्योरी कहती है, तुम्हारा काम ओवरथिंक करना नहीं, अपनी लाइफ जीना है। कोई रिप्लाई नहीं करता, लेट देम। कोई एटीट्यूड दिखाता है, लेट देम। कोई इग्नोर करता है, लेट देम। कोई बात काटता है, लेट देम। और आपकी ओवरथिंकिंग खत्म होने लगती है। 7, लेट देम इमोशनल फ्रीडम का टिकट। फ्रीडम सिर्फ बाहर घूमने का नाम नहीं है।
फ्रीडम का सबसे असली रूप है आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में हो। लेट देम आपको यही फ्रीडम देता है। फ्रीडम फ्रॉम लोगों की सोच, गलत रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक बिहेवियर्स, अननेसेसरी ड्रामा, यूजलेस एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ रिजेक्शन। और आपको मिलता है पीस, क्लैरिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, सेल्फ लव। ये चैप्टर यही बताता है कि लेट देम अडॉप्ट कर लेने के बाद आपकी लाइफ एक कंप्लीटली नए चैप्टर में प्रवेश करती है। 8 चैप्टर 5 का अंतिम संदेश। मेल रॉबिन्स लिखती है, लेट देम इज नॉट लेटिंग गो ऑफ पीपल, इट्स लेटिंग गो ऑफ पेन। लेट देम थियोरी आपकी जिंदगी को आसान नहीं करती, वो आपकी लाइफ को सही करती है। लेट देम आपको सिखाता है किस पर ध्यान देना है, किसे डिस्टेंस देना है, किस रिश्ते को बचाना है, किसे छोड़ना है, किन चीजों को इग्नोर करना है, किन चीजों को महत्व देना है। यही है एक पीसफुल, कॉन्फिडेंट और फुलफिलिंग लाइफ का फॉर्मूला। और दोस्तों, ये थी मेल रॉबिन्स की लाइफ चेंजिंग किताब दी लेट देम थ्योरी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है दूसरों को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं, खुद को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये किताब याद दिलाती है कि लोग जैसा चाहेंगे वैसे बिहेव करेंगे, लेट देम। कोई रुचि दिखाए या नहीं, लेट देम। कोई आपको समझे या नहीं, लेट देम। कोई आपके साथ खड़ा हो या नहीं, लेट देम। क्योंकि दिन के अंत में आप सिर्फ अपने रिएक्शन के मालिक हैं, पूरी दुनिया के नहीं। अगर आप लेट देम थ्योरी को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, आपकी पीस बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बचेगी, आपके रिश्ते साफ होंगे, आपके गोल्स पूरा होंगे, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा और सबसे जरूरी बात, आप अपनी लाइफ के असली राजा बन जाएंगे। बुक टॉक हिंदी में आपका स्वागत है। अगर ये समरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और याद रखिए, लोग जो करना चाहें उन्हें करने दो, आप सिर्फ खुद को चुनो।